खुशी है कि जियो के बाद कुछ अरसे बाद ना इतना अच्छा ड्रामा आया है बिकॉज वो तो लगना शुरू हो गया था कि हम इधर बैठे ही हैं यहाँ पे रोस्ट करने जियो के ड्रामे बट वी आर बीइंग ऑनेस्ट आई मीन हमें जो पहले ड्रामे गए हैं इतने अच्छे नहीं थे तो हम झूठ भी नहीं बोल सकते बट दिस वाज जस्ट लवली स्क्रीन परफॉर्मेंसेस प्रोडक्शन डिज़ाइन इतनी अच्छी है इसकी फिर उसके जो इंटर कटिंग जो फ्लैशबैक्स के हैं बिफोर एंड आफ्टर कॉन्स्टेंटली गोइंग बैक एंड फोर्थ टाइमलाइन इतने मज़े का दानिश ने टाइमलाइन निकाला है और ओवरऑल कहानी बड़ी अच्छी है एंड आई वाज जस्ट वेरी इम्प्रेस्ड विद द प्रोडक्शन डिज़ाइन बिकॉज चाहे वो गाड़ी गली से गुजर रही है यू नो वो पूरा जो यू कैन सी के सेवन स्काई ने तवज्जो और पैसा लगाया इस प्रोडक्ट पे सिर्फ कास्ट पे ही नहीं लेकिन ओवरऑल जो इसका एक माहौल बनाया है सारा एक तवज्जो दी गई है इस ड्रामे को एंड आई जस्ट loved it and the characters are fantastic so 2 thumbs up काम नहीं कर सकते he's just so funny he's hyper he's cute he's active as a person तो कुछ साल पहले मैंने इनका ड्रामा किया था मुझे कॉल आई थी प्रोड्यूसर से कि दानिश नवाज ये ड्रामा कर रहे हैं मैं कहा स्क्रिप्ट तो बड़ी सीरियस है तो द प्ले वाज कॉल्ड सिस्कियाँ ARY का था and I was so impressed working with Danish on the set because he is एक तो स्क्रीन के तो वो है ही बहुत अच्छा डायरेक्टर बट जो सेट पे जो उसकी एक वो है ना एप्टीट्यूड एटीट्यूड एक्टर्स के साथ काम करना ही इज़ अ वेरी चिल्ड आउट डायरेक्टर आपको वो कभी तंग ही नहीं करेगा वो आपको आज़ादी दे देता है कि आप करें और ही आई डोंट नो आई कांट एक्सप्लेन इट सो आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिम ऑन सेट एंड ऑन स्क्रीन और बहुत अच्छा ड्रामा बनाया था इसने और फिर वहाँ पे उन्होंने वो खींचने के लिए उसको छोटे किस्तें उसको काट के वो ड्रामे का थोड़ा कीमा पक गया था लेकिन द पॉइंट इज़ कि आई नो हिम नाउ बिकॉज आई वर्क विद हिम एज एन एक्टर आई थिंक सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको कि रुबीना जी ने एक बात की थी कि हमने कहा कि रमज़ान प्ले कर रहे थे एंड वी वर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट प्रोडक्शन और डायरेक्शन जो भी था तो उस वक्त रुबीना जी ने कहा था कि ये सीरियस काम ज़्यादा अच्छा करते हैं क्योंकि वो कॉमेडी प्ले था कॉमेडी नहीं कितना अच्छा वो एज अ डायरेक्टर वो हमें समझ नहीं आ रहा था लेकिन जैसे जफा भी इन्होंने किया था जफा वाज गुड लेकिन ये तो एक और ही लेवल बट दानिश को जब आप मिलते हैं ना तो आपको लगता नहीं कि दानिश इतना सीरियस काम अच्छा करेगा बिकॉज दानिश इज वेरी लाइट हार्टेड यू नो सॉर्ट ऑफ मस्ती वाला बट हिज वर्क इज ऑलवेज वेरी गुड एंड ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर जो एक्टर्स से काम निकलवाया है जो उसने पूरा आई एम श्योर प्रोडक्शन हाउस सेवन स्काई वालों ने मिल के बैठ के पूरा प्लान एंड डिज़ाइन किया बिकॉज आपको लग रहा है कि एक टीम ने काम किया इस पर यू कैन सी दैट डिटेलिंग इज हैपन लुक एंड फील लोगों की जो है इसमें कैरेक्टर्स की माहौल जो बना है जुए का अड्डा वो भी यासिर नवाज जैसे आया एक टोटली डिफरेंट लुक में सो आई थिंक इसकी डिटेलिंग पे काम बहुत किया गया बिटवीन द टीम मेम्बर्स विच इज़ लुकिंग लवली एंड आई थिंक कहानी वाइज मरीनाज राइट ये कहानी बहुत दफ़ा देख चुके हैं लेकिन सारी कहानियाँ देख चुके हैं पहले इट्स हाउ यू टेल द स्टोरी राइट मेरा एक सवाल था जो कि मुझे थोड़ा सा वो कर रहा था कि जो स्टोरी हमें हमारे इल्म में आई है वो ये कि अली ताहिर जो हैं वो छुपते फिर रहे हैं किसी से हाँ यू नो फ्रॉम दानिश फ्रॉम वो उसको यासिर भाई और वो अपना घर भी इसलिए तब्दील करते हैं तो आपने एक ऐसी गाड़ी क्यों रखी हुई जो शायद पूरे शहर में एक ही हो ठीक है आप सब नजर आ रहे हैं सब नजर आ रहा है कि मतलब ये भी गाड़ियां चेंज करते हैं शायद नहीं गाड़ी मे बी दिस इज अ न्यू कार वी डोंट नो आई डोंट नो लेकिन गाड़ी बड़ी अच्छी वी डोंट नो जो भी है लेकिन आप इतनी प्रोमिनेंट कार के मतलब आप कहें कि जिसको नहीं भी देखना वो भी आपको देखेगा ये कौन सी गाड़ी है मुझे वो लगा कि ये तो है इट हैज टू बी वेरी बेसिक कार ताकि आप ब्लेंड हो जाए अपने एनवायरनमेंट में होना चाहिए लो की होना चाहिए तो वो मेरे लिए क्योंकि ऐसी गाड़ी थी कि ये मतलब वो गाड़ी मुझे बहुत सेट है लेकिन जो कि मुझे डायरेक्टर के खाते में जाता है कि ये आप वहाँ पे गाड़ी की सिलेक्शन शौक तो है वो वर्कशॉप चलाते हैं शौक है लेकिन दुनिया वो भाग तो रहे हैं पूरी जिंदगी भागते रहे हैं बिकॉज और किस चीज़ से भाग रहे हैं ये भी सवाल उठाना चाहिए चले नहीं वो तो होता है लेकिन आप नहीं वो तो है वो तो अपेरेंट है लेकिन वो अपने एक माजी से भी भाग रहा है ना माजी क्या मतलब कि बीवी मर गई एक सब एक कॉन्शियस में एक चीज़ होती है ना अब उससे भी वो भाग रहा है एक तो वो रियलिटी से भाग रहा है कि वो बच्ची को कभी भी आके क्लेम कर सकता है जुए में हार गया लेकिन जो एक बिहाइंड द सबकॉन्शियस जो एक होता है कि ही इज़ रनिंग फ्रॉम बेसिकली हिज पास्ट बिकॉज ही हैज़ मेड अ ह्यूज मिस्टेक ऑफ लेटिंग द वाइफ डाई ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट तो गिल्ट भी इन्वॉल्व होता है वो भी एक मिजरी होती है जिसके साथ ये आदमी रह रहा है
तो जो मिजरी आप देख रहे हैं वो एक तो है कि भाई आगे जाके मेरी बेटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, लेकिन गलतियाँ इसकी अपनी हैं. So he's fighting, he's actually running from himself more than anything else, ना. So I thought it was fantastic. कहानी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन मजे की है. I really enjoyed it. I think it does, they both deserve a 10 each. 10. Yes. नादिया. कहानी तो बॉलीवुड इंस्पायर्ड है, ठीक है ना. 80s 70s में हम बहुत बॉलीवुड देखते थे, फिल्में याद होती थी, रटी होती थी, और ये जो मैंने भी बहुत ज़्यादा देखी है, इसलिए मुझे पता है कि ये उसमें उसकी बहुत ज़्यादा से इंस्पायर्ड है. लेकिन अब तो बॉलीवुड में भी वो फिल्में नहीं बन रही. हमने जितने मज़े का ऐसे इंस्पायर हो के भी जो ये बनाया है सेटअप, इट इज़ लुकिंग सो नाइस, सो रियलिस्टिक. स्पेशली जो फ्लैशबैक दिखाया जुए के अड्डे का, मुझे वो अमजद खान वाला कैरेक्टर याद आ गया. और वो यासिर ने, आई थिंक वो भी जहन में उसके शायद हो, बिल्कुल वही गेटअप, वही कैरेक्टर, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था. और अली ताहिर का जिस तरह वो बात कर रहा है ये वो, तो मुझे लगा मैं तो वही पुरानी को फिल्म देख रही हूँ, और बहुत अच्छी वाली. तो वो पुराना जो आपको नॉस्टैल्जिक लुक आ रही है, जो टोन है, बहुत मज़े की लग रही है. और वो फिर प्रेजेंट के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है. कहानी कुछ इस तरह से ही है कि जो दुर्रे फिशाय उसके जो बाप हैं, उसकी वजह से उसकी माँ, जो वजह भी है, हाँ वजह ही थी, उसकी वजह से वो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा सका. जो पैसे थे उसको जुए में हार गया, और फिर अल्टीमेटली बेटी को भी हार गया, जो हमें लग रहा है जुए में, हाँ बिल्कुल जुए में हार गया. और अब वो जो लोग हैं जिनका क्लेम बनता है, वो अब इसके पीछे आएंगे. अच्छा, हारा भी नहीं था, एंड में तो जीत भी गया था. मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि जब ओपनिंग उनके स्पा सर्विसेज से शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन, मास्क, कटोरी का आई लव्ड इट, आई लव द इंट्रोडक्शन. अच्छा, अहमद का ये है कि आपको पता चल जाता है कि ही इज पार्टनर विद हिज डायरेक्टर. आपको पता चल, आपको एक्टर्स का पता चलता है जो अपने डायरेक्टर्स के साथ मिलके काम करते हैं, क्योंकि हिज सीक्वेंसेस, फ्रेम्स, सीन्स आर ऑलवेज, दे स्टैंड आउट. अक्सर ये होता है ना कि लोग कहते हैं अच्छा जी आना, ये करने फ्रेम में बिठा देते हैं, लेकिन विद दिस बॉय you can tell that he probably sits and talks to the director and says, you know what, I think we should do, क्या ख्याल है ऐसे करने. he's involved and he owns his character. इसको एक शौक़ है कि एक नया किरदार निकालेगा कहीं से. तो ये इसकी जो इंट्रोडक्शन बनी, इसका जो ओवरऑल लुक है, वार्डरोब, स्टाइलिंग, आंखों में एक नशा जो है उसका, यू नो, एक भाई वाला जो एक एलिमेंट है, बिल्कुल इतना बिलीवेबल इस लड़के ने बना दिया है. बिकॉज यू नो ही इज़ जस्ट सच अ फाइन आर्टिस्ट, ही रियली इज. सो अहमद आई विल डेफिनेटली गिव अ 10. आई लव द लुक, लव. अच्छा, इवन द फ्लैशबैक हाउ ही चेंजेस है, बालों का स्टाइल और फ्लैशबैक में जब वो दिखाता है कि इसकी मोहब्बत के साथ जब जुल्म हुआ होता है, सिदरा नियाजी प्लेज द लव इंटरेस्ट. हमें बड़ा अच्छा, अहमद इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट. दुर्रे ऑल्सो, अगेन दुर्रे के साथ काम किया हुआ है. आई नो हर, शी इज़ लवली, बहुत मेहनत करती है, शी इज़ डूइंग वेल माशाल्लाह. अभी आई फील कि एक चीज़ें आएंगी इस कैरेक्टर में. अभी इंट्रोडक्शन हुआ है और थोड़ा बिल्डअप हुआ है, लेकिन अभी आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हर. आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम द कैरेक्टर एंड फ्रॉम द आर्टिस्ट. सो आई गिव दुर्रे एन 8 बिकॉज शी सेट हो गई, लेकिन अभी ऐसा वो एक वाव फैक्टर आएगा इंशाल्लाह, यू नो. ओके जी, नादिया. ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर है, मैं अभी से बता रही हूँ. इसमें सब कुछ वो है मसाले जो एक ब्लॉकबस्टर के लिए चाहिए. OST, शॉट्स इतने ड्रामेटिक, इतने फिल्मी, और जो कैरेक्टर है ये सांवल, मेन वजह इसकी सांवल ही बनेगा. इसके ब्लॉकबस्टर होने की वजह से जो होगी वो सांवल ही होगी. दुर्रे फिशा का जो कैरेक्टर है इज़ अगेन प्यारी सी लड़की, खूबसूरत सी, लवेबल, कि समझ आती है कि उससे आपको प्यार हो जाए. बाकी जो कैरेक्टर्स हैं अदर देन अली ताहिर हमने देखे हैं, और अली ताहिर जो अब का है वो भी एक कैरेक्टर है जो ड्रामाज में नज़र आते हैं, लेकिन सांवल नज़र नहीं आता. वही सांवल इज समथिंग एल्स. और एक शॉट है उसका जो प्रोमो में आ रहा है, जहाँ वो एक कप रखता है, और पता नहीं कैसे वो एक छत पे खड़ा हुआ उसकी बालकनी में एक कप रख रहा है, और फिर वहाँ से चढ़ने की कोशिश करेगा. कुछ हाँ बहुत ही अनयूजुअल. मुझे अब सांवल कैरेक्टर क्या है, गुंडा है, अच्छा है दिल का, सजने संवरने का उसको शौक है. आई लाइक दैट. वरना नॉर्मली दिखाते हैं ना जरा बड़ा रफ सा, तैयार नहीं. ये स्टाइल वाला गुंडा है भाई, और इतने ब्राइट कपड़े कभी कभी किसी हीरोइन ने भी नहीं पहने होंगे, शादी भी नहीं हमारे यहाँ पहनते.